तो यहाँ पर हम इस HP कंपनी के HP पवेलियन G4 मॉडल के सेम लैपटॉप में जो AMD का मदरबोर्ड के साथ ये लैपटॉप हमारा आता है, तो इस मदरबोर्ड को निकालने के बाद एक i5 मदरबोर्ड इसमें हम लगाने वाले हैं। ये हमारा i5 का मदरबोर्ड है और ये मदरबोर्ड हमारे इस लैपटॉप में फिट हो पाएगा। तो अगर आप भी अपने मदरबोर्ड को अपग्रेड करके i5 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। किस तरह से आपको कैसे कैसे लैपटॉप को ओपन करना, ओपन करने के बाद कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे फिट करनी है, जिससे मदरबोर्ड बहुत ही आसानी के साथ आप रिप्लेस करके एक i5 मदरबोर्ड को इसमें फिट कर पाएँ, लगा पाएँ। और इसके साथ मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया है कि सेम लैपटॉप में AMD मदरबोर्ड जो लगा आता है उसको निकालने के बाद i3 मदरबोर्ड को कैसे लगाएं, तो उसकी वीडियो ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगी। और अब मैं यहाँ पे i5 मदरबोर्ड को लगाने वाला हूँ इस लैपटॉप में। तो अगर आपको सारी जानकारी जाननी है तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये कंपनी की तरफ से जिस कॉन्फ़िगरेशन में लैपटॉप मेरा आया था सेम उसी कॉन्फ़िगरेशन में है। 2GB रैम 500GB हार्ड डिस्क के साथ ये लैपटॉप हमारा AMD मदरबोर्ड के साथ प्रोसेसर के साथ आया था। ये लैपटॉप, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन इस लैपटॉप में प्रेजेंट टाइम में मौजूद है। मैं यहाँ पे इस लैपटॉप में जो मदरबोर्ड AMD का लगा हुआ है, AMD मदरबोर्ड प्रोसेसर, ये दोनों चीज़ निकालने के बाद एक नया मदरबोर्ड मैंने पहले से इसको बाई कर रखा है। ये मदरबोर्ड और प्रोसेसर दोनों साथ में ही है। ये i5 मदरबोर्ड प्रोसेसर के साथ ये हमारा कंप्लीट है। ये तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये था कि इस लैपटॉप में हमारे i5 मदरबोर्ड लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा। तो यहाँ पे उन सारे लोगों को जवाब मिल जाएगा कि इस लैपटॉप में भी मेरा i5 मदरबोर्ड लग जाएगा। तो फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप को पूरा ओपन करते हैं, एक एक पार्ट को हम ओपन करेंगे, फिर उसके बाद लैपटॉप के मदरबोर्ड को निकालेंगे, फिर नए मदरबोर्ड को फिट करेंगे। कैसे कैसे क्या क्या स्टेप करना है सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लैपटॉप को ओपन करने से पहले लैपटॉप को आप ऑफ कर दीजिएगा। लैपटॉप में चार्जिंग केबल लगी होगी तो उसको निकाल दीजिएगा। बैटरी को अनप्लग कर दीजिएगा जिससे सारे पावर सोर्स आपके डिस्कनेक्ट हो जाए आपके लैपटॉप से। उसके बाद सारे स्क्रू को आपको खोल के सारे पार्ट को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके निकालना है। अब यहाँ पे सारे स्क्रू को निकालने के बाद हार्ड डिस्क कनेक्शन को निकाल के हार्ड डिस्क बाहर कर दीजिएगा। अब इसके बाद DVD राइटर को आपको निकालना है। ध्यान रहे यहाँ पे सारे स्क्रू खुले होने चाहिए। इसके बाद रैम को निकाल लेना यहाँ से और वाईफाई कार्ड को भी आपको खोल लेना है। इसकी केबल को निकालना है यहाँ से, आराम से निकालिएगा कहीं डैमेज ना होने पाए। अब यहाँ पे लैपटॉप के सारे पार्ट यहाँ से निकल चुके हैं। अब लैपटॉप को मूव करेंगे फ्रंट के साइड। इसके बाद कीबोर्ड को निकालेंगे, कीबोर्ड की केबल को डिस्कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे जितनी भी केबलें आपको मिलती हैं इस तरह से, इसको सबको आराम से निकाल लीजिएगा। अगर इन सबकी पत्ती निकली हुई है तो इसको अलग रख दीजिएगा, बाद में लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे केबल सारी हमारी निकल चुकी है। इस बॉडी पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को हम टच पैनल को निकालेंगे। ये हमारा टच पैनल निकल चुका है, इसको रखते हैं साइड में। अब ये हमारा मदरबोर्ड है। अब इस मदरबोर्ड में जितने भी कनेक्शन आपको दिख रहे हैं सबको रिमूव करने से पहले यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू को खोल लेना है। इसके बाद यहाँ पे केबल को डिस्कनेक्ट करना है। ये हमारी डिस्प्ले केबल हो गई, ये हमारी USB केबल हो गई और ये DVD राइटर कनेक्शन हो गया, ये हमारा स्पीकर हो गया। इन सारी केबलों को इस तरह से आपको निकाल देना है। इसके बाद यहाँ से पावर जो है कनेक्शन हमारा यहाँ से निकाल देना है इस केबल को। फिर मदरबोर्ड हमारा फ्री हो चुका है। अब आराम से इसको ऊपर की तरफ उठा लेना है। अब इसको आपको डाउन करना है। अब ये मदरबोर्ड आपको निकालने के बाद जहाँ पे मदरबोर्ड की ये किट जो है, फ़ैन वाली किट, इसको आपको खोल लेना है। तो इस बॉडी को हम साइड में रख देते हैं अभी। अब इस केबल को डिस्कनेक्ट करेंगे यहाँ से। अब इस CMOS सेल को भी निकालेंगे। अब ये पुराना मदरबोर्ड हमारा कुछ इस तरीके से हो गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसर हमारा लगा हुआ है AMD का और ये मदरबोर्ड है। इसको रखते हैं अब साइड में और नए मदरबोर्ड को हम दिखा देते हैं पहले आपको। ये हमारा पुराना मदरबोर्ड है विद प्रोसेसर के साथ, AMD प्रोसेसर इसमें लगा हुआ था। और ये हमारा नया मदरबोर्ड है जो कि इंटेल प्रोसेसर i5 के साथ ये है। तो इस मदरबोर्ड को अब अपने लैपटॉप में फिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फ़ैन किट लगाना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कूलिंग पेस्ट हमें अप्लाई कर देना है। इसके बाद फ़ैन किट को लगाना। फ़ैन किट अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिएगा, डस्ट वगैरह नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे इस केबल को आपको लगा लेनी है। अब CMOS सेल को हम लगाएंगे। अब आप चाहें तो रैम अभी भी लगा सकते हैं या बाद में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर रैम अभी हम लगा देते हैं।
तो ये मदरबोर्ड हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको लैपटॉप में फिट करते हैं। तो मदरबोर्ड को फिट करने से पहले लैपटॉप को अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिएगा आप। और सबसे पहले इस तरह से बैठाने के बाद मदरबोर्ड को यहाँ पे आपको पावर वाली केबल लगा लेनी है। जहाँ पे आपका पावर अडॉप्टर लगता है, इस केबल को आपको डीसी जैक केबल को मदरबोर्ड में लगा लेनी है। उसके बाद मदरबोर्ड को फिट करना है। फिर उसके बाद जैसे जैसे कनेक्शन जहाँ जहाँ पे लगे तो उन कनेक्शन को फटाफट लगा लेते हैं। अब यहाँ पे सारी केबल अगर आपने लगा ली है और यहाँ पे स्क्रू कस दिया है मदरबोर्ड का, तो आप टच पैनल को लगा लीजिएगा। अब टच पैनल की सारी केबल को हम कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद कीबोर्ड को लगाएंगे। कीबोर्ड को लगाने के बाद डीवीडी राइटर को लगाएंगे। फिर उसके बाद सारे स्क्रू कसेंगे हम। जैसे जैसे हमने खोला था सारे स्क्रू को स्टेप बाय स्टेप सब लगा लेंगे। और ध्यान से लगाइएगा, सारी केबल वगैरह ध्यान से कनेक्ट कीजिएगा। बॉडी को अच्छी तरीके से बैठा लीजिएगा। जहाँ पे सारे लॉक आप प्रेस कर दीजिएगा चारों तरफ एक एक बार। और डीवीडी राइटर को हम बैठाएंगे। तो यहाँ पे फटाफट लैपटॉप की सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर देते हैं। लैपटॉप में सारे स्क्रू कस देते हैं, सारे पार्ट लगा देते हैं। उसके बाद लैपटॉप को ओपन करके आपको दिखाते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको चेक कराते हैं कि क्या कॉन्फ़िगरेशन हमारा शो कर रहा है जो i5 का मदरबोर्ड हमने लगाया है। तो यहाँ पे लैपटॉप हमारा कंप्लीट रेडी हो चुका। तो अब इसको पावर बटन से हम ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब ऑन करेंगे तो इस टाइप का मैसेज आएगा, तो इसको एंटर मार दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे डेट एंड टाइम हमारा नहीं सेट है अभी। तो अब देखते हैं कि विंडोज़ हमारी पूरी खुल रही कि नहीं खुल रही, क्योंकि मदरबोर्ड हमारा पूरा चेंज हुआ है। AMD से सीधा इंटेल में आ गया, इंटेल में i5 मदरबोर्ड लग गया है। तो यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि विंडोज़ हमारी ओपन ही हो जाएगी। अगर ओपन हो जाती है तो ठीक है, अगर ओपन नहीं होती है आपकी कंडीशन में तो यहाँ पे विंडोज़ को आपको फिर से फॉर्मेट करना पड़ेगा। इसके साथ मैं आपको बता दूँ, जो पुराना मदरबोर्ड लगा हुआ तो उसमें मैं विंडो 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा था जब, तो काफ़ी स्लो प्रोसेसिंग हो रही थी क्योंकि वो मदरबोर्ड हमारा विंडोज 7 कंफर्टेबल था, विंडो 10 कंफर्टेबल नहीं था। उस हिसाब से हमारी स्पीड भी काफ़ी स्लो आ रही थी। और मैंने जो इस लैपटॉप में मदरबोर्ड अभी लगाया हुआ है इंटेल का i5, ये मदरबोर्ड अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिल रहा तो ऑफलाइन मार्केट में देख लीजिएगा। अप्रॉक्स में आपको रेट बता देता हूँ कितने तक का आपको मिल जाएगा। करीबन आपको 7,000 के आसपास ये मदरबोर्ड विथ प्रोसेसर के साथ आपको ये किट मिल जाएगी जो मैंने इसमें फिट की हुई है। बाकी सारी चीज़ें आपके पुराने मदरबोर्ड से ही काम आ जाएगी इसमें। तो यहाँ पर हमारी विंडोज़ ओपन हो गई तो मतलब हमें विंडो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं तो आप एक काम ज़रूर कीजिएगा कि इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपकी विंडोज़ अगर लेटेस्ट वर्जन में होगी तो वो ऑटोमेटिक सर्च करके जो भी आपने मदरबोर्ड अभी लगाया है, इस मदरबोर्ड में जो भी ड्राइवर की आपको रिक्वायरमेंट होगी, जैसे डिस्प्ले ड्राइवर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका, और इसके साथ और भी ड्राइवर की अगर उसको ज़रूरत होगी तो वो ऑटोमेटिक सर्च करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। तो ये चीज़ ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि जब तक ड्राइवर सारे इंस्टॉल नहीं रहेगा तब तक परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं आएगी। आप कितना भी कॉन्फ़िगरेशन अपडेट कर लीजिए। और इसके साथ मैं आपको एक बार कॉन्फ़िगरेशन चेक करा देता हूँ दिस पीसी पे राइट क्लिक करके। अभी यहाँ प्रोसेसिंग होने में थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है हमारा लैपटॉप अभी मदरबोर्ड लगाने के बाद, और ड्राइवर भी सारे अभी हमारे यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है इस i5 मदरबोर्ड के। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देख सकते हैं i5 का 2nd जनरेशन का प्रोसेसर है हमारा CPU। जैसा कि देख सकते हैं इंटेल आर कोर TM i5 2430M CPU 2.40 GHz का ये प्रोसेसर लगा हुआ है और 2 GB की रैम लगी हुई है। और इसके साथ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे एक वीडियो आपको मिलने वाली है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि AMD मदरबोर्ड और ये i5 मदरबोर्ड में कितना डिफरेंट आता है स्पीड का। मैं दोनों पे सेम चीज़ें चेक करके आपको दिखाऊंगा, ब्राउजिंग करके, लैपटॉप ऑन होने में, ऑफ होने में, या कोई मीडिया प्लेयर प्ले होने में। सेम विंडोज़ पे, विंडो 10 पे ही सारी चीज़ें चेक करके बताऊंगा। बस वहाँ पे एक तरफ हमारा i5 मदरबोर्ड होगा जो इसमें अभी लगा हुआ है, और एक तरफ हमारा AMD मदरबोर्ड होगा जिस कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमें लैपटॉप मिलता है। और यहाँ पे इस लैपटॉप में मैंने कॉन्फ़िगरेशन अलग से कुछ नहीं ऐड किया, सिर्फ मदरबोर्ड और प्रोसेसर को रिप्लेस किया है। बाकी रैम वही है, हार्ड डिस्क वही है, सारा आइटम वही है हमारा जो हमें इस लैपटॉप के साथ मिलता है। तो आप भी इसी तरीके से इस सेम मॉडल के लैपटॉप का i5 मदरबोर्ड परचेज करके विद प्रोसेसर के साथ फिट कर पाएँ। मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारा इंस्टॉलेशन बता दिया है। और इसके साथ विंडो 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे विंडो 10 इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेटेस्ट वर्जन का अगर विंडो 10 इंस्टॉल कर रहे हैं आप, तो अगर विंडो 7 आप ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं तो आपको हो सकता है विंडोज फिर से इंस्टॉल करने की जरूरत पड़े। बस ध्यान रहे ड्राइवर सारे आप i5 मदरबोर्ड के ही इंस्टॉल करिएगा, तभी परफॉर्मेंस बेटर देगा। और अगर पॉसिबल होगा तो विंडो फिर से इंस्टॉल करके सारे ड्राइवर, सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी काम की लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आप मिस न कर पाएँ। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।